बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, अफसरशाही हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, सानी एक्शन मुर्दाबाद, 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 सानी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक्शन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सानी तेरी लूट और बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सानी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे हर जोर जुल्म की टक्कर में कर्मचारी 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 अफसरशाही मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट एक्शन मुर्दाबाद, 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 राकेश सैनी मुर्दाबाद, 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 तनख्वाह खा गए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, महेंद्रगढ़ शहर और जिस प्रकार से कोरोना का टाइम चला हुआ था, साथी यहाँ पे परेशान हैं। जो जल विभाग के हैं वो परेशान हैं। किस प्रकार से उनकी समस्याएं हैं वो सुनते हैं, आप तक पहुँचाएंगे कि किस प्रकार से परेशान। देख सकते हैं भीड़ बैठी हुई है आपके पीछे कि सभी परेशान है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और बातचीत करते हैं। सर, स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल में। जी, मैं महेंद्र सिंह यादव, हरियाणा कर्मचारी महासंघ का उपाध्यक्ष, ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन 681 का प्रांतीय मुख्य संगठन करता। सर क्या परेशानी चल रही है? आज क्यों भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पे? आज अगस्त की 24 तारीख हो गई है। इस मंडल के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को आज तक एक्शन के द्वारा कार्यकारी अभियंता राकेश सैनी के द्वारा अब तक वेतन नहीं दिया गया है। इस महीने का DC रेट के तहत काम कर रहे कर्मचारियों का 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। न उन कर्मचारियों का PF ESI जमा किया गया है आज तक, और आज रेगुलर स्टाफ का जो है ना वेतन नहीं दिया गया है। रेगुलर स्टाफ की जुलाई को अंदर इंक्रीमेंट, वार्षिक इंक्रीमेंट जो लगती है गवर्नमेंट सरकार के आदेश अनुसार, उसका आज तक लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों की, रेगुलर कर्मचारियों की जो ACP जो 8/16/24 जो बनती है, वो 8/16/24 जो ड्यू हो रही है जिन कर्मचारियों की, उनकी ACP नहीं दी गई है। डीलिंग एंड के द्वारा जो कागज़ रखे गए, सर्विस बुकें रखी गई, उनके ऊपर एक्शन महोदय द्वारा साइन करने से मना कर दिया गया। आज कर्मचारी वर्ग के इतना भारी रोष है कि न तो उसको महीने का समय पर वेतन मिलता है। इस एक्शन ने फरवरी के अंदर यहाँ ढूल चार्ज लिया गया था रेवाड़ी से आकर के, और उसके बाद से आज तक इस डिवीज़न के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को समय के ऊपर किसी भी महीने के अंदर वेतन नहीं मिलता। न ही होली के ऊपर भी काली होली मनानी पड़ी कर्मचारियों को। संगठन के द्वारा विरोध करने के बाद में 15 तारीख को वेतन दिया गया कर्मचारियों को होली के ऊपर भी। उसके बाद में भी हर महीने को जो है ना 20, 21, 18 तारीख को, 24 तारीख को वेतन दिया जाता है, और वो भी विरोध करने के बाद में दिया जाता है। कर्मचारियों की मांगें जो हैं उनके ऊपर एक्शन महोदय द्वारा कोई भी 1% भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बार बार कहने के बावजूद भी एक्शन महोदय ने न तो कर्मचारी की वार्षिक इंक्रीमेंट, न ACP, न ही उनके ड्यूज जो बनते हैं, जूते साबुन जो फील्ड कर्मचारी के जो बनते हैं, न वो दिए जा रहे हैं। 1 महीने से बकाया पड़े हैं, पेमेंट नहीं की जा रही है। न फील्ड के ऊपर कोई ज़रूरतमंद सामान दिया जा रहा है, न फील्ड के अंदर रहने के लिए कर्मचारी को पानी पीने के लिए है, न रहने के लिए क्वार्टर हैं, न मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ कर एक्शन महोदय द्वारा महीने के अंदर मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 बार बैठता है, और वो भी 2 बार भी केवल और केवल 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ नहीं बैठता। ज़रूरतमंद जो कागज़ होते हैं, अपने स्वार्थ के, अपने कमीशन के जो कागज़ होते हैं, वहीं रेवाड़ी मंगवा लिए जाते हैं अपने स्वार्थ के सिवा, और यहाँ कर्मचारी की मांगों से कोई लेना देना नहीं है एक्शन महोदय का। बार बार कहने के बाद भी संगठन के द्वारा कहने के बाद भी संगठन बातचीत के लिए तैयार है। एक्शन महोदय बात करने के लिए तैयार है नहीं है, कर्मचारियों की समस्याएं दूर करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी एक्शन बातचीत करने के लिए सुबह तैयार था, बाकी एक्शन महोदय यहाँ आया नहीं है। पीछे एजिटेशन हुआ मार्च के अंदर, उस समय भी वो नहीं आया, न बातचीत की संगठन से, न ही कर्मचारियों की समस्याएं जो चल रही हैं मैंने जो बताई हैं। 18 सूत्री मांग पत्र हमने एक्शन महोदय को दे रखा है। नोटिस देने के बावजूद भी संगठन ने बुला केवल और केवल हमारा सीधा आरोप है कि कर्मचारी एक्शन महोदय जो है राकेश सैनी जी जो है वो केवल अपने निजी स्वार्थ के कार्यों के अंदर ध्यान देते हैं, बाकी किसी भी कार्य के लिए कोई लेना देना नहीं है। एजेंसी के ठेकेदार के जो कागज़ हैं वो तुरंत प्रभाव से रेवाड़ी मंगवा लिए जाते हैं और वहाँ तुरंत साइन हो जा करके वहीं बंदर बांट हो जाती है कमीशन के मुद्दे से। फील्ड के अंदर डिवीज़न के अधीन जितनी भी साइड हैं, महेंद्रगढ़ डिवीज़न के अधीन, राकेश सैनी के अधीन जितनी भी साइड हैं, उनका हालात बहुत ख़राब हो रहा है। किसी भी साइड के अंदर डिविडिंग नहीं की, सफाई नहीं की, नहर की मिट्टी नहीं निकाली गई, कागज़ों के अंदर झूठे एस्टीमेट अनुमान बना करके और अपने आप में कागज़ों के अंदर ही डकार जाते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं ऐसे।
NB2 से NB3 के बीच की मेन कैनाल जो है, नारनौल ब्रांच जो है, उसके अंदर एस्टीमेट बना था। एजेंसी के द्वारा आज से कोई 4 महीने पहले काम शुरू किया गया था। उसमें मुश्किल से 20% काम किया गया, 80% आज भी वो काम बकाया पड़ा है। बार बार कहने के बाद भी वो काम नहीं किया गया एजेंसी के द्वारा। वो जो पेमेंट जो है वो कागजों में बन करके मेरे ख्याल से शायद ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी डकार गए होंगे। जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि सामान नहीं मिल पा रहा, सैलरी नहीं मिल रही है, कितने दिन से चल रहा है? पिछले ये जब से जुलाई यानी कि 7 फरवरी को इस एक्शन ने यहाँ ज्वाइनिंग की थी, उसके बाद से ये लगातार ये समस्याएं चलती आ रही। पहले जो एक्शन थे वो सही कर रहे सारा? लगभग काम सही चल रहा था उनका। समय पर वेतन तो कर्मचारी को मिल रहा था, समय पर कर्मचारी को वेतन भी मिल रहा था। डिमांडों के ऊपर भी ध्यान दिया गया था। जब जब भी संगठन आया उन बातों को बातचीत के द्वारा समस्याओं का हल भी किया गया। जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि आपको कोई भी काम समय पे नहीं हो पा रहा है फरवरी से, तो क्या कहना चाहेंगे एक्शन साहब के बारे में? मैं बाबूलाल यादव, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का वरिष्ठ नेता, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष, आपको बताना चाहता हूं मीडिया के भाइयों को कि ये राकेश सैनी ने फरवरी में ज्वाइन की थी और उसके बाद में डूल चार्ज लिया अपने स्वार्थ के लिए, ऊपर से दबाव डाल करके, जबकि रेवाड़ी इसकी ड्यूटी है। और होली के ऊपर भी इसने तनख्वाह नहीं दी कर्मचारी की, यहाँ नाराबाजी की, घेराव किया, जब काफ़ी तो काली होली में नहीं बांध दिया। इस एक्शन ने इतनी तबाही मचाई है, मैंने को लुटिया है, क्योंकि निम्बेड़ा माइनर पर फरवरी में आते ही 20 करोड़ की पेमेंट कर गया एडवांस। आज तक हरियाणा में हुई नहीं है। इसने सारे कानून को तोड़ के काम पूरा होया नहीं, आधा भी नहीं होया। 11 करोड़ की एक बार, 7 करोड़ की कमीशन के चक्कर में पेमेंट कर गया। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी साइड खुश होनी चाहिए, क्योंकि इसका डूल चार्ज खोस होना चाहिए, क्योंकि आज सरकार को बदनाम कर रहा है। 7 तारीख को बजट आ गया था, यहाँ बैठता नहीं है। SDO, JE, क्लरिकल स्टाफ, फील्ड स्टाफ, किसी की तनख्वाह आज तक नहीं दी गई है, क्योंकि आता नहीं है। और DC रेट कर्मचारी जो 8 महीने से काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह का तो जिक्र ही नहीं है। स्वार्थी आदमी है, तानाशाह है, ड्यूटी बैठता नहीं है, माहौल ख़राब कर रखा है, डिवीजन परेशान है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सरकार के पास रिपोर्ट भेजें कि इस एक्शन का चार्ज तुरंत प्रभाव से खोसा जाए, ताकि दूसरा एक्शन आए, इन कर्मचारियों के काम हो और ये डिवीज़न बढ़िया चल सके और पानी का सिस्टम बढ़िया चल सके। आज किसी को नहीं मिली है, क्यों? उसको ज़रूरत नहीं है। एडवांस पेमेंट करता है, ठेकेदारों को बिल वहाँ रेवाड़ी मंगा लेता है और कमीशन खाता है। और एक और बात बताती हूँ आपको, खुली किताब है हमारी, चैलेंज करते हैं। यो एक्शन बिल्डिंगों का काम करता है, ठेकेदारों से मिला हुआ 3-4 मिलकर, और वहाँ फ्लैट बढ़ाता है, बेचता है। 2 जगह का चार्ज है। हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया नहर महकमे का, इसको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, चार्जशीट किया जाए और चार्ज खोसा जाए। और हरियाणा की जो CM's कोर्ट फ्लाइंग है वो इंक्वायरी करे। विभागीय एजेंसी इससे मिली हुई है, विभागीय जो विजिलेंस है वो इससे मिला हुआ है, जो कमीशन देता है। इसलिए इंक्वायरी भी CM's कोर्ट फ्लाइंग करे, ताकि खुल करके सामने आए असलियत क्या है। जो आप क्या चाहते हो सरकार से वो बताएं कि हमें किस प्रकार से सैलरी मिल जाए। आप बता रहे हो कि 24-25 तारीख तक हमें सैलरी मिलती है, आगे क्या चाहते हैं? आगे के लिए हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार हर महीने की 1 तारीख को रेगुलर स्टाफ को 2 तारीख को वेतन मिल जाता है। हम 7 तारीख तक की मांग रखते हैं कि हर फील्ड स्टाफ के अंदर कर्मचारियों को, डिवीज़न के अधीन सभी कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप का कर्मचारी हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी हो, चाहे रेगुलर कर्मचारी हो। हरियाणा सरकार के ये आदेश हैं कि हर महीने की 7 तारीख तक उनको वेतन मिलना चाहिए जी। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो हैं उनको EPF और ESI हर महीने जमा होना चाहिए और हर महीने उनका वेतन हर महीने 7 तारीख तक मिलना चाहिए जी। और ये कार्यालय के अंदर बैठे सुचारू रूप से डिवीज़न का काम करे। जो घपलेबाजी हुए हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसका यहाँ का एडिशनल चार्ज लेकर के किसी एक्शन को दिया जाए, जिससे कि यहाँ के जनता को, जनार्दन को पानी मिल सके। हर खेत में, हर ट्यूबवेल पर, हर टैंक में, वाटर सप्लाई के टैंक में पानी पहुँचे, जिससे कि जनता को पानी पीने के लिए मिल सके, यहाँ की व्यवस्था सही रह जाए। अब आप अंदर जा कर के देखोगे डिवीज़न का इतना बुरा व्यवस्था खराब हो रखी है, इतना खौफ पैदा कर रखा है कि हर कर्मचारी डिवीज़न का हो चाहे फील्ड का कर्मचारी हो, भय है, भयभीत है, खौफ पैदा हो रखा है इनके इससे माहौल से। और यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और हम सिद्ध ये बात कहना चाहते हैं कि एक्शन को अपने स्वार्थ के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। कर्मचारी मांगों से कोई लेना देना। सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन यहाँ पे आते हैं? हफ्ते में नहीं, महीने में 2 दिन आते हैं। महीने में 2 दिन मुश्किल से, और वो भी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं। फिर आने के बाद कुछ काम वाम करते हैं या नहीं?
आकर के 2 घंटे के अंदर जो करना है वो करके चले जाते हैं। 2 घंटे बैठते हैं, मुश्किल से आते हैं उस दिन भी, महीने में मुश्किल से। वो भी ठेकेदारों के बिल से संबंधित है, कर्मचारियों से कोई संबंधित नहीं है, किसी भी प्रकार कोई लेना देना नहीं है। और आज का प्रोग्राम हमारा 10 बजे से 12 बजे, 10 से 12 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन था। सभी कर्मचारी आए हुए हैं। आज के 2 घंटा विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी अगर हमारी समस्याएं बातचीत के द्वारा हल नहीं होती हैं, अगर एक्शन अगर बुला करके संगठन को, शिष्टमंडल को बुला करके बातचीत करता है, समय के ऊपर इनकी सुविधाएं दे देता है, इनकी मांगें मान ली जाती हैं तो ठीक है, अन्यथा संगठन को मजबूर होकर के अगली 2 तारीख को यानी कि मंगलवार को घेराव किया जाएगा। हमारे सभी कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करके अपनी मांगों को लेकर के, वेतन को लेकर के, ईपीएफ को लेकर के शहर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जुलूस निकाला जाएगा और काम का बहिष्कार करके यहाँ लगातार से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर हमारी 2/9 तक अगर हमारी समस्याएं सॉल्व नहीं हुई तो अन्यथा जो है ना, समय रहते हुए संगठन के शिष्टमंडल को बुला करके और बातचीत करे, बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल करे। संगठन 24 घंटा बातचीत के लिए तैयार है, अन्यथा जो प्रदर्शन अगला होगा उसकी जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता राकेश सैनी की होगी। जिस प्रकार से आपने देखा, जो मेन पॉइंट्स निकल के आया वो बात यही है कि जो काम होना चाहिए नारनौल और रेवाड़ी को छोड़ के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो काम है वो महेंद्रगढ़ में होना चाहिए। बताया जा रहा है कि सिर्फ महीने में 2 दिन यहाँ पे साहब आते हैं और 2 दिन में भी अपने से रिलेटेड, अपना जो मुनाफा होता है उससे रिलेटेड ही काम करते हैं। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से ये गुजारिश है कि जो ये भाई बैठे हैं जिनको 8 महीने से पैसा नहीं मिला, 8 महीने बिना पैसे कैसे काम चलेगा, और वो भी बिना पैसे खाएंगे कहां से, मेन परेशानी ये है। हैंड टू माउथ, जिसको एसडीओ साहब तक भी सैलरी नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि पानी का फिर क्या होगा, इस विभाग का क्या होगा। तो गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, नहीं तो ये बता रहे हैं कि 2 तारीख को ये फिर से प्रदर्शन करेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।